चलिए, अब पिछले लेक्चर में हमने है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, ये पढ़ लिया था। उन रिएक्शंस में हमने क्या देखा था कि बेंजीन पर यदि क्या लगा हुआ होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस एम या प्लस आर वाले, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए माइनस एम या माइनस आर वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, उसमें 3 डिग्री को छोड़कर मिथाइल 1 डिग्री और 2 डिग्री या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है, CH3 ग्रुप जो होता है माइनस H या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल है, वो है तो हालांकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट वो बेंजीन के साथ न तो रेजोनेंस में होता है न ही हाइपर कॉन्जुगेशन में, है ना। और वैसे ही जो NR3 पॉजिटिव ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन उसका भी बेंजीन के साथ न तो क्या होता है, इट इज दैट हाइपर कॉन्जुगेशन और न ही रेजोनेंस। ठीक है, तो अब ये ग्रुप्स जो होते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या NR3 पॉजिटिव मेटा डायरेक्टिंग, ये कैसे होता है ये अब अपने को समझना है। ठीक है, तो अब ओरिएंटेशन की एक जनरलाइज्ड थियरी अपन पढ़ेंगे, है ना, जो उन सारी जगहों पर भी एप्लीकेबल होती है जहां क्या होता है, तो हम बोलेंगे जहां पर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहे होते हैं। ठीक है, बट ये इनके अलावा और क्या भी रहेंगी, तो हम बोलेंगे उन सारी जगहों पर भी एप्लीकेबल होगी जहां रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल नहीं थे। आया है कि बेटा समझ में? ठीक है, तो अभी क्या, दिस इज अ जनरलाइज्ड थियरी which is having wide applicability. It is applicable over all such cases where resonance and hyperconjugation they are not applicable. समझ आ रही बात ये? ठीक है, and these are this theory that is applicable even over all such cases where resonance and hyperconjugation they are operating. ठीक है, so this is what a more generalized approach for deciding orientation in electrophilic substitution. ठीक है, और ये जो थियरी होती है बेटा ये काफी ज्यादा सिंपल होती है ना। जैसे कि ना क्या होता है इस थियरी में, तो हम बोलेंगे इस वाली थियरी में हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे जब कभी भी क्या होता है किसी रिएक्शन में ना क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो हम बोलेंगे एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन सकते हों। ठीक है ना, एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बनने की प्रोबेबिलिटी हो, तो रिएक्शन जो होती है वो कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू होना प्रेफर करती है, तो हम बोलेंगे जो इंटरमीडिएट क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आता है बेटा समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, बस यहाँ पर वही वाला फंडामेंटल एप्लीकेबल रहने वाला है ना, कि हम क्या करेंगे यहाँ, तो हम बोलेंगे एक बार हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, कहाँ, सब्स्टिट्यूएंट की ऑर्थो पोजीशन पर एक बार उसका अटैक करवाएंगे हम कहाँ, तो हम बोलेंगे दैट इज एट मेटा पोजीशन, और एक बार उसका अटैक होगा कहाँ, तो हम बोलेंगे दैट इज एट पैरा पोजीशन। समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल को 1 बाय 1 कहाँ अटैक करवाया जाता है, तो हम बोलेंगे एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार मेटा पोजीशन पर, और एक बार पैरा पोजीशन पर भिजवाया जाता है। क्लियर है अच्छे से ये? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो, मेटा एंड पैरा अटैक से बने हुए जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इन इंटरमीडिएट्स के लिए क्या किया जाएगा, तो हम बोलेंगे इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। आता बेटा समझ में? ठीक है, क्या बोले हमने इस थियरी में, तो हमने बोला कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो रिएक्शन जो होती है वो किस इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़वाई जाती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन आगे बढ़वाई जाती है उस इंटरमीडिएट के थ्रू जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, तो हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में हम कौन सी चीज करवाते हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल को हम 1 बाय 1 कहाँ भेजेंगे, तो हम बोलेंगे एक बार ऑर्थो पर, एक बार मेटा पर, और एक बार पैरा पर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो, मेटा एंड पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट जो होता है, ठीक है, उस इंटरमीडिएट की क्या की जाती है, तो हम बोलेंगे उस इंटरमीडिएट की हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, यदि कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट, यदि क्या होगा, तो हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी यदि
इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो तब उस केस में हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक करना प्रेफर करता है। आया बेटा समझ में, ठीक है। वहीं यदि कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उल्टा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट जो होता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी यदि इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की मेटा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है। आया बेटा समझ में, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली है, तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल को हमने 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूएंट के रेफरेंस में ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करवाया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट यदि इलेक्ट्रोफाइल के मेटा पोजीशन पर अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा और सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जबकि उल्टा यदि इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज्यादा होगी, तो फिर कौन सी चीज बोली जाएगी, तो हम बोलेंगे तब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट प्रेफर्स टू अटैक एट मेटा पोजीशन, वो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया बेटा ये, सो दिस इज क्वाइट इजी टू राइट। एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ पूरा, है ना। क्या बोलेंगे बेटा, द इलेक्ट्रोफाइल इज मेड टू अटैक एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस 1 by 1, द इंटरमीडिएट्स thus obtained, है ना, दैट इज बाय द अटैक ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द इंटरमीडिएट्स thus obtained, these are compared in stability, है ना। if what it is found, the stability of intermediate obtained by attack of electrophile at ortho and para position, if it is more than that of intermediate obtained by meta attack of electrophile, then in such cases what it happens, electrophile it prefers to attack at ortho and para positions, fine. While if what it happens, if the intermediate obtained by the meta attack of electrophile, if it is found to be more stable than the intermediate obtained by ortho and para attack of electrophile, then in such cases what it happens, electrophile it prefers to attack at meta position। क्लियर बेटा अच्छे से, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि सेकंड वाले केस में जो सब्स्टिट्यूएंट होगा दैट विल बी सेड टू बी व्हाट, दैट मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, ये क्या करता है, ये बेंजीन को यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो पूरी बेंजीन को देता है, ठीक है। और यदि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो भी पूरी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आता है बेटा समझ में अच्छे से, ठीक है। अब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कि पूरी बेंजीन को या तो इलेक्ट्रॉन देगा या पूरी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है ना। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज्यादा असर जो होता है वो कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे इसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज्यादा असर जो होता है ये उस कार्बन पर होता है जिस पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आता है बेटा समझ में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू बेंजीन और द सब्स्टिट्यूएंट विच इज कनेक्टेड टू बेंजीन, इट रिलीजेस और इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एंटायर बेंजीन, फाइन, but its effect of releasing electrons or withdrawing electrons that will be observed maximum at the carbon to which it is directly connected। आता है बेटा समझ में, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो मेटा एंड पैरा अटैक से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है बेटा अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद इस थियरी को अपन अप्लाई करते हैं, है ना। क्या कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जैसे हमने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवाया तो यहाँ पर कैटायन बना, रेजोनेंस से पॉजिटिव यहाँ पहुंचा, फिर अगली बार कैनोनिकल फॉर्म में वो उस कार्बन पर चला गया जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा था, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ने जब मेटा पर अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फिर रेजोनेंस से यहाँ, फिर अगली बार रेजोनेंस से वो यहाँ पहुंचा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के टाइम पर उस कार्बन पर नहीं पहुंच रहा जिस पर Z कनेक्टेड था, ठीक है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रोफाइल का पैरा अटैक जब हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल के पैरा अटैक पर कौन सी चीज होती है, हमने बोला पॉजिटिव यहाँ आया, फिर वो डीलोकलाइज होकर उस कार्बन पर गया जिस पर Z था, और उसके बाद वो गया कहाँ, हमने बोला दैट इज इस कार्बन पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पैरा अटैक के टाइम पर बने हुए इंटरमीडिएट में भी
कौन सी वाली चीज हुई, तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज अपनी डीलोकलाइजेशन के समय पर एक बार उस कार्बन पर पहुंच जाता है जिस पर क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर बेटा, अच्छे से है ना। तो अब ये अपन ने इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो मेटा एंड पैरा अटेक से बने हुए जो इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, इन इंटरमीडिएट्स को देखा है ना। अब इस थ्योरी को अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार Z को आप क्या मानोगे, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है इसका बेंजीन के साथ न तो रेजोनेंस होता है और इसका बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होता, ठीक है। तो फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों, ये अपन इस थ्योरी के बेसिस पर समझा सकेंगे, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि Z को हमने क्या माना, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप माना, ठीक है। Z यदि टर्शियरी ब्यूटाइल होगा तो क्या होगा बेटा, तो मतलब Z को टर्शियरी ब्यूटाइल मान लो, इलेक्ट्रोफाइल को भेजा अपने ऑर्थो पर, पॉजिटिव यहाँ आया, फिर घूमकर यहाँ पहुंचा और फिर घूमकर कहाँ आ गया, तो हमने बोला उस कार्बन पर जिस पर क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल कनेक्टेड है, ठीक है। अब अपन क्या बोलते हैं कि कैटाइन जो होता है उसको कौन स्टेबल बनाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसको स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव यहाँ रहे तो भी Z उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल बनाता है ना, दैट इज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव जब उस ही कार्बन पर आ गया जिस पर क्या कनेक्टेड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऐसे वाले कैनोनिकल फॉर्म में जिसमें जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ऐसे वाले कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। आती बेटा बात समझ में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल ने जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया तो एक कैनोनिकल फॉर्म जो बन रहा है यहाँ पर, है ना, द थर्ड वन, ये क्या रहेगा, दैट इज ऑफ मोर स्टेबिलिटी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइब्रिड बनते समय, है ना, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा भी ज्यादा, और क्या हो जाएगा, हाइब्रिड को स्टेबिलिटी भी ज्यादा मिल जाएगी। आगे बेटा बात समझ में, है ना, हाइब्रिड क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ज्यादा स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने जब मेटा अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, एक बार भी वो उस कार्बन पर नहीं गया जिस पर कौन लगा था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के समय पर एक बार भी उस कार्बन पर नहीं जाता जिस पर कौन लगा था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम बोलेंगे इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी वाला एक भी कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेगा, इस वजह से हाइब्रिड में क्या नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे उतना स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा जितना कहाँ आ गया था, ऑर्थो अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में आ गया था, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बोला उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज्यादा दिख रही है। क्लियर है बेटा, है ना। फिर क्या, इलेक्ट्रोफाइल का पैरा अटैक हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल का जब पैरा अटैक होता है तो देखो पॉजिटिव यहाँ, फिर पॉजिटिव आया यहाँ, अब पॉजिटिव जब यहाँ आएगा तो क्या हो गया, तो हमने बोला यहाँ तो कौन लगा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, मतलब ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म है ये क्या बन जाएगा, दैट इज ऑफ मोर स्टेबिलिटी, है ना, ये कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबिलिटी वाला बन जाता है। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में भी स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगा, मेटा अटैक से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी ज्यादा है बजाय किसके, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से। आएगा बेटा समझ में, ठीक है। और ऐसा यदि है तो हम बोलेंगे, ऐसा यदि होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि Z यदि टर्शियरी ब्यूटाइल होगा, है ना, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे Z के टर्शियरी ब्यूटाइल रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या करता है, तो हम बोलेंगे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है। आगे समझ बेटा ये, है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज वो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। तो हमने क्या बोला था कि ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल क्यों, तो हमने इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के समय पर
एक बार उस कार्बन पर पहुंच जाता है जिस पर क्या कनेक्टेड होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कनेक्टेड होता है। क्लियर हुआ कि बेटा अच्छे से? जबकि मेटा अटैक में ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना? अब कौन सी चीज हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट, है ना, कि अब Z को हमने क्या माना, इट इज NR3 पॉजिटिव, है ना। इसका भी बेंजीन के साथ न तो रेजोनेंस है, न ही क्या है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो इट इज NR3 पॉजिटिव है। NR3 पॉजिटिव क्या होता है, अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल को हमने कहाँ अटैक कर रहा है, दैट इज एट ऑर्थो पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, घूमते घूमते वो पहुंचा उस कार्बन पर जिस पर NR3 पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, ऐसा वाला कैनोनिकल फॉर्म जिसमें जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर ही कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो तब ऐसे केस में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया, Z क्या था, NR3 पॉजिटिव, तो ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म होगा जिसमें जिस कार्बन पर NR3 पॉजिटिव उसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इस कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी हो जाएगी काफी कम। ठीक है, मतलब इतना कम स्टेबल हो जाएगा कि हाइब्रिड बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं। एंड हाइब्रिड जो रहेगा दैट विल बी मेजरली कंट्रीब्यूटेड बाय फर्स्ट टू कैनोनिकल फॉर्म्स ओनली। आए बेटा समझ में, है ना। फिर इलेक्ट्रोफाइल जब पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, Z क्या चल रहा है अपने NR3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने जब पैरा पोजीशन पर अटैक किया तब भी क्या हुआ, तो हमने बोला पॉजिटिव घूमते घूमते उस कार्बन पर आया जिस पर NR3 पॉजिटिव लगा था। फिर से क्या हो जाएगा, जिस आइटम पर पॉजिटिव उस पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी इतनी कम कि ये भी हाइब्रिड बनाने में निग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा। मतलब यहाँ पर भी हाइब्रिड विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टू कैनोनिकल फॉर्म्स ओनली। क्लियर बेटा, है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल को जब आप मेटा पर भेज रहे हो तो कौन सी चीज है, पॉजिटिव यहाँ आया, फिर आया यहाँ, फिर आया यहाँ, मतलब इस बार पॉजिटिव घूमते घूमते उस कार्बन पर एक बार भी नहीं पहुंचा जिस पर क्या लगा हुआ था, तो हमने बोला था इट इज NR3 पॉजिटिव लगा हुआ था। आया क्या समझ में? ठीक है, और ऐसा यदि होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इन तीनों कैनोनिकल फॉर्म्स का, इन तीनों कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, उन वालों से ज्यादा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाइब्रिड जो इसके थ्रू बनेगा, तो इसमें एक तो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो NR3 पॉजिटिव जो है इसके केस में हाइब्रिड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 3 कैनोनिकल फॉर्म, जबकि ऑर्थो एंड पैरा अटैक में क्या हो जाएगा, इसका या इसका हाइब्रिड बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं आया एंड हाइब्रिड इज इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड बाय 2 कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट इस वजह से इस बार क्या हो गया, तो हमने बोला कम स्टेबल हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में क्या हो गया, तो हमने बोला स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई। क्लियर बेटा, है ना। ऐसा यदि है तो हम बोलेंगे, ऐसा यदि होगा तो हम क्या बोलेंगे, NR3 पॉजिटिव जो होगा ये जब बेंजीन पर कनेक्टेड है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा। ठीक है, मतलब NR3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, है ना। NR3 पॉजिटिव इज व्हाट, सो वी से इट इज मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है अच्छे से ये? ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, लास्ट वाला हेडिंग जो लिखेंगे ना, अभी रेजोनेंस वाले केसेस भी कंसीडर करें, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट वाले थे, है ना। क्या बोलेंगे हम कि Z को ऐसा ग्रुप हो जो बेंजीन के साथ अपना लोन पेयर शेयर कर सकता हो, है ना। इफ Z इज व्हाट, तो हम बोलेंगे Z इज सच टाइप ऑफ ग्रुप विच कैन, है ना, Z यदि इस टाइप का ग्रुप हो जो क्या कर सकता हो, तो हम बोलेंगे वो अपना लोन पेयर बेंजीन के साथ शेयर कर सकता हो। If Z is what, such type of group which can share its electron pair with benzene। ठीक है, तो तब ऐसे केस में कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे, अब देखते हैं, अब हम Z को क्या मान रहे हैं, दैट इज हेलोजन मान लिया। ठीक है ना, कंसिडर Z as what, हेलोजन। हेडिंग क्या लिखेंगे हम, है ना, if Z can share its electron pair with benzene, है ना। ये सिर्फ ऑर्थो वाला जो है
इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, है ना, कि यहाँ पर ये Z जो है दिस इज व्हाट इट इज, हैलोजन, है ना, और Z यदि हैलोजन होगा तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल ने जब क्या अटैक किया, इट इज ऑर्थो अटैक किया, या इलेक्ट्रोफाइल ने जब पैरा अटैक किया, क्या देख चुके अपन, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के समय पर एक बार उस कार्बन पर पहुंचता है जिस पर Z कनेक्टेड है। Z क्या था इस बार, हैलोजन था, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये पर्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म जिसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव उसी पर हैलोजन मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस पर्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ऑर्थो अटैक में इसकी और पैरा अटैक में इसकी, है ना, क्या हो जाएगी, इनकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है। आती बात समझ में, ठीक है। ऐसा यदि होता है तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी तो काफी कम हो गई, है ना। लेकिन अब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, हेलोजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म है इन पर्टिकुलर ये तो कम स्टेबल है ना, बट इसके बनने की वजह से क्या होता है यहाँ, तो बोलेंगे इसके बनने की वजह से यहाँ एक नया कैनोनिकल फॉर्म बनता है। ये कैनोनिकल फॉर्म जो एक और नया कैनोनिकल फॉर्म बनवा रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ लोन पेयर, तो नया पाई बॉन्ड बन गया। इसके बनने की वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये कैनोनिकल फॉर्म ऐसा बन गया जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। क्या बोला हमने यहाँ, तो हमने बोला कि ये एक ऐसा कैनोनिकल फॉर्म है जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। ये क्या होता है, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, है ना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पैरा अटैक में भी पॉजिटिव यहाँ पर हेलोजन, क्या बनेगा, ऐसा कैनोनिकल फॉर्म जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट, है ना। हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज है पर कोई दिक्कत की बात नहीं, कब तक, जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, परमानेंटली डोनेट नहीं किया है, तो पॉजिटिव चार्ज देखकर हमको घबराना नहीं है। समझ आ गई ना बात, ये रेजोनेंस में अपन ने पढ़ा हुआ भी है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि इस बार इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक्स जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनमें क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म जिसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव था उसी पर हेलोजन था, है ना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस पर ही हेलोजन है ना, इस कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी तो काफी कम हो गई, ठीक है ना। इस कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी तो काफी कम हो गई, लेकिन है ना कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस कैनोनिकल फॉर्म ने एक और नए कैनोनिकल फॉर्म के बनने को प्रमोट किया, ठीक है, जिसमें क्या था, सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट थे और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट थे। आया क्या समझ में, है ना, जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हैं। क्लियर ये, ठीक है। और ऐसा यदि है तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आ जाएगी हाइब्रिड में, ठीक है। जबकि मेटा अटैक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घूमा और घूमते घूमते एक बार भी उस कार्बन पर नहीं गया जिस पर हेलोजन था, या ऐसा कोई सा ग्रुप था जो अपना लोन पेयर शेयर कर सकता था, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाला कैनोनिकल फॉर्म नहीं बन पा रहा। समझ आ गई बेटा बात ये, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल बजाय पैरा के, क्योंकि इनके केस में क्या बन रहा है, एक ऐसा कैनोनिकल फॉर्म जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। आई बेटा बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो हम है ना कौन सी चीज बोलेंगे कि ऐसे सारे केसेस जिनमें Z अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के साथ शेयर कर सकता हो, ठीक है, ये वाले सारे ग्रुप्स भी क्या हो जाते हैं, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑल ऑफ दीज दे फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ सच ए कैनोनिकल फॉर्म इन विच there is octet complete of every atom and duplet of hydrogen complete. Fine. While no such facilitation will be observed
ड्यूरिंग व्हाट दैट मेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इनमें इस टाइप की केमिकल फॉर्म के बनने की कोई संभावना नहीं होती। क्लियर है ना। तो इस टाइप के जो सारे ग्रुप्स होते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है ना। तो हमने क्या बोला था, दिस इज व्हाट अ मोर जनरलाइज्ड अप्रोच, ठीक है, जो इन केसेस में भी लग गई जहां पर क्या था, तो हमने बोला था दैट इज रेजोनेंस नहीं था, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, और उन केसेस में भी लग गई जहां पर क्या इट इज रेजोनेंस ऑपरेटिंग है। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद ये ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये खत्म हो गया, है ना। अब अपने को क्या देखना है, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, है ना। जब बेंजीन पर क्या लगे हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, तो उसमें अब इस टाइप की बेंजीन पर, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अब हमको ये डिसाइड करना है। आया बेटा समझ में, ठीक है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में ना जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी या पहली सीरीज है, ठीक है, ये कौन से ग्रुप्स की, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। इनमें जो ग्रुप्स है इनको इसी सीक्वेंस में लिखना है। समझ आगे बेटा बात ये, है ना। ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनको इसी सीक्वेंस में हमको लिखना है। इट इज O नेगेटिव, देन इट इज NH2, फिर NHR, उसके बाद NR2, देन इट इज OH, उसके बाद इट इज OR, उसके बाद NH, COCH3, देन इट इज अल्काइल ग्रुप, है ना, R इन जनरल, बट उसमें क्या रहेगा, दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 डिग्री, CH2R, देन इट इज CHR2 2 डिग्री, देन इट इज CR3 3 डिग्री, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज हैलोजन, है ना। तो फर्स्ट सीरीज में ग्रुप्स को इसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। ये सीरीज किसकी है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की है ना। ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन अपन देख ही चुके हैं बेटा पिछली बार, ठीक है। फिर सीरीज नंबर 2, ये उन ग्रुप्स की है जो क्या रहेंगे, दे आर मेटा डायरेक्टिंग, है ना। सीरीज 2 जो होती है ये कौन से ग्रुप्स की है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले ग्रुप्स जो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। कौन सी चीज होगी इसमें, कौन कौन आता है, इट इज NR3 पॉजिटिव, उसके बाद कौन आएगा, इट इज NO2, फिर कौन आता है, इट इज CN, ठीक है, उसके बाद आएगा इट इज SO3H, है ना, उसके बाद क्या आएगा, इट इज CHO, उसके बाद इट इज COMe, दिस इज एल्डिहाइड, COMe दैट इज कीटोन, और उसके बाद इट इज COOH, ठीक है। तो जो सेकंड वाली सीरीज है बेटा, है ना, सेकंड वाली सीरीज में कौन से ग्रुप्स आए, मेटा डायरेक्टिंग वाले। क्लियर हो गया, है ना। अब अपन क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं और उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंसेस आर व्हाट, तो हम बोलेंगे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दोनों ग्रुप्स जो हैं वो या तो फर्स्ट सीरीज के हों, ठीक है, या दोनों ही ग्रुप्स क्या हों, सेकेंड सीरीज के हों, है ना। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या बोला है हमने कि या तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हों, फर्स्ट सीरीज के हों, ठीक है, या दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हों, तो हम बोलेंगे दैट इज सेकेंड सीरीज के हों, ठीक है। तो तब ऐसे केस में कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे तब ऐसे वाले केस में ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ओरिएंटेशन वो ग्रुप गवर्न करेगा जो सीरीज में आगे होता है ना। जैसे क्या है, O नेगेटिव और NHR एक ही बेंजीन पर लगे हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इट इज O नेगेटिव, ठीक है। एक NH2 है और एक CH3 है, तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, इट इज NH2, मतलब NH2 की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल आता है। आएगा बेटा समझ में, है ना। वैसे ही ना, अच्छा ऑर्थो और पैरा में से हमको एक प्रोडक्ट बनाने, तो मोस्टली क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंडरेंस, है ना। बट कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है ना। बट मोस्टली तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा बनता है, ठीक है ना। अब क्या, तो मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स यदि सेकेंड सीरीज के होंगे, है ना, क्या हो जाएगा, तो हमने बोला डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ग्रुप्स लगे हैं वो दोनों ही ग्रुप्स यदि सेकेंड सीरीज को बिलोंग करते हैं, है ना, तो तब उस केस में कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे फिर से ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, तो हम बोलेंगे वो वाला ग्रुप जो सीरीज में आगे होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला हमने, तो हमने बोला इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यदि दोनों ग्रुप्स क्या होते हैं, या तो दोनों फर्स्ट सीरीज के हों या दोनों ही क्या हों, सेकेंड सीरीज के हों, ठीक है।
तो तब ऐसे केस में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे तब ऐसे वाले केस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे ओरिएंटेशन वो ग्रुप गवर्न करता है जो सीरीज में आगे होता है। क्लियर बेटा अच्छे से ये है ना। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, कि जैसे क्या है, बेंजीन पर दो ग्रुप्स हैं, एक OH और एक R। OH और R दोनों क्या है, फर्स्ट सीरीज के हैं, ठीक है। अब सीरीज में आगे कौन है, तो हमने बोला दैट इज OH ग्रुप है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ये गवर्न करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसकी इच्छा से आएगा, और इसकी इच्छा क्या है कि इसकी ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आए, ठीक है। अब क्या है, OH की पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है ना, तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ, तो हम बोलेंगे दैट इज OH की ऑर्थो पोजीशन पर आता है, क्योंकि OH क्या था, सीरीज में आगे था, है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है, इसका जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसका प्रोडक्ट ये होता है। आए बेटा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो हम लेट इज NO2 एंड CN, ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, तो हम लोग दोनों सेकंड सीरीज के हैं, ठीक है। सीरीज में आगे कौन है, इट इज NO2, तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, NO2। ये दोनों ही ग्रुप्स इलेक्ट्रोफाइल को लाना चाहते थे कहाँ, अपनी मेटा पोजीशन पर, ठीक है। बट ला कौन पाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज NO2 ला पाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या था, सीरीज में आगे था। आया बेटा समझ में, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, अब एक ये R ग्रुप फर्स्ट सीरीज का है और NO2 ग्रुप जो दैट इज सेकंड सीरीज का, ठीक है। अब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे अब इसमें ऐसा होगा कि ओरिएंटेशन जो है वो गवर्न करेगा फर्स्ट सीरीज वाला ग्रुप, वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर, और कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जो R की ऑर्थो पोजीशन है, फॉर्चुनेटली वही क्या है, NO2 की मेटा पोजीशन है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल को यहीं लाना चाहता था, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब जो R की इच्छा थी वही NO2 की भी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कहाँ पर आ जाता है, तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वो R की ऑर्थो पोजीशन जो NO2 की मेटा है वहां पर आ जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मिल जाता है। आया बेटा समझ में, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है, एक ग्रुप क्या है, दिस इज फर्स्ट सीरीज का एंड दिस इज व्हाट ग्रुप ऑफ सेकंड सीरीज, और इस बार दोनों कहाँ लगे, तो मतलब दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर लगे हैं, ठीक है। अब क्या है, तो हम बोलेंगे कि OH ओरिएंटेशन गवर्न करने वाला है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो इट इज गोइंग टू गवर्न द ओरिएंटेशन, ठीक है। अब क्या है, इसकी ये ऑर्थो भी खाली है, ये ऑर्थो भी खाली है, और ये पैरा पोजीशन भी खाली है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन दोनों ग्रुप्स के बीच वाली जो ऑर्थो पोजीशन है ना, इन दोनों ग्रुप्स के बीच वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, वो क्या होगी, तो हम बोलेंगे यदि वो वैकेंट होती है ना, तो क्या होगा, उसके बाद भी इन दोनों के स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो यहाँ आना प्रेफर नहीं करता। आए बेटा समझ में, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे इट इज दोनों ग्रुप्स के बीच वाली जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो पोजीशन क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज, वो खाली तो थी बट इन दोनों के स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को काफी कम आने को मिलता है, मतलब मुश्किल से 1-8% प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, तो हम बोलेंगे OH की ऑर्थो पर या OH की पैरा पर। समझ आ रही बेटा बात ये, ठीक है। तो इसमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मोस्टली हमको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, तो हम बोलेंगे जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है इसकी ऑर्थो पर, है ना, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये हमको थोड़ा ज्यादा मिलता है, और इसकी वजह क्या बोली जाती है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ये वाला जो ऑर्थो इफेक्ट होता है ये एसिडिटी वाला नहीं है, ठीक है, बट इसको बोला ऑर्थो इफेक्ट जाता है ना, कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी आ सकता था और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी ऑर्थो पर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन है ना, इसके मतलब बोलते हैं NO2 के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बट किस टाइप से, क्या ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ या कुछ मेंशन नहीं है, तो उसको अपने को क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली याद रखना है कि फैक्चुअली तो आंसर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी आ जाए,
बट मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो यहाँ इस वाली पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है। समझ आ गई बात ये, एंड दैट इज ड्यू टू दैट ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, बट ज्यादा कौन सा मिलेगा, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ था, तो हमने बोला इट इज NO2 की ऑर्थो पर, जो क्या है OH की पैरा पोजीशन होती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। तो एक बार इसको ढंग से एनालाइज कर लेना, फिर जो क्वेश्चंस मैंने भेजे हो क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है।